हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टेक फ्लाई हाई। ये HTML ट्यूटोरियल का 8 वीडियो है एंड इस ट्यूटोरियल में हम HTML लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। HTML लिस्ट, तो आइए जानते हैं कि HTML लिस्ट क्या होते हैं। HTML लिस्ट रिलेटेड आइटम्स का ग्रुप होता है जो कि इंफॉर्मेशन के लिस्ट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं HTML लिस्ट कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या हैं। सो HTML लिस्ट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड थर्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आज मैं ऑर्डर्ड लिस्ट को डिटेल्स में समझा देती हूँ, बाकी के 2 लिस्ट को मैं पार्ट 2 में समझा दूंगी। तो आइए जानते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमारा जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो OL टैग से शुरू होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग से स्टार्ट होता है और उसमें जो सारे हमारे लिस्ट आइटम होते हैं OL टैग के अंदर इनसाइड में लिस्ट आइटम होते हैं और वो लिस्ट आइटम LI टैग से स्टार्ट होते हैं। LI टैग से लिस्ट टैग। और जो हमारा लिस्ट टैग आइटम्स है वो बाय डिफॉल्ट नंबर से मार्क होता है। मीन्स जब हम लिस्ट OL टैग के इनसाइड में लिस्ट टैग को यूज करते हैं तो उसकी जो आउटपुट है वो ऑर्डर्ड में होती है विथ नंबर वाइज, लाइक 1 2 3 4। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं जो कि हमें अगर अपर केस, लोअर केस या किसी भी नंबर से चाहिए तो उसके लिए हम आगे के एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ। ये रहा हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मैंने हेड पार्ट में मैंने टाइटल में HTML लिस्ट को लिया है। देन बॉडी पार्ट में मैंने H2 हेड टैग हेडिंग टैग में लिया है ऑर्डर लिस्ट टैग। एंड देन ऑर्डर लिस्ट के इनसाइड में ये हमारा लिस्ट टैग है। ठीक है, तो इस लिस्ट टैग के अंदर मैंने ये लिया चिकन, मटन, फिश, बियर। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो लिस्ट है हमारे वो नंबर्ड में आएंगे। यहाँ पे तो मैंने टाइप ऑर्डर लिस्ट के टाइप को मेंशन नहीं किया है, बट स्टिल ये बाय डिफॉल्ट ये नंबर में आएंगे, नंबर वाइज ऑर्डर्ड होंगे। लाइक फर्स्ट में चिकन, सेकंड मटन, देन फिश एंड देन बियर। तो इस तरह से ये इसके आउटपुट आएंगे। तो हम आगे के एग्जाम्पल्स में और इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल 2। तो इसमें मैंने बॉडी पार्ट में लिया है OL टाइप 1। मीन्स अगर ऑर्डर लिस्ट में टाइप 1 डाल देते हैं, इसे डालने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप डालना चाहें तो इसको डाल सकते हैं टाइप 1 की तरह। फिर हमारा आ जाता है स्टार्ट। जैसे कि अगर स्टार्ट 50 है और मुझे 50 से स्टार्ट चाहिए तो जिस भी नंबर से स्टार्ट चाहिए उस नंबर को आप यहाँ डबल कोट के अंदर डाल दें, जिससे कि वो जो हमारा ये जो आउटपुट है जो कि 1 2 3 की तरह स्टार्ट हो रहा था वो 50 51 52 इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। उसके आउटपुट मीन्स 50 में चिकन, 51 में मटन एंड देन 53 एंड सो ऑन। फिर हमारा आ जाता है एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड ये रहा हमारा। अगर हमें जो आउटपुट है वो हमें अपर केस में चाहिए। मीन्स ये जो लिस्ट मैंने ये मेंशन किया है ये 1 2 की जगह मुझे A B इस तरह से चाहिए, तो हमें OL टाइप ऑर्डर लिस्ट टाइप को डबल कोट के अंदर अपर केस में A लिख देंगे, जिससे कि हमारा जब ये लिस्ट आउट होगा तो ये हमारा A फॉर मटन, B फॉर चिकन इस तरह से आएगा। और फिर हमारा है OL टाइप। फिर मैंने इस OL ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। देन मैंने सेकेंड ऑर्डर लिस्ट लिया है। इस ऑर्डर लिस्ट में मैंने टाइप लिया है स्मॉल a। अगर जब हम लोअर केस स्मॉल a यूज करेंगे तो फिर हमारा जो आउटपुट है वो स्मॉल a मटन, स्मॉल b चिकन। अगर हमें इसमें भी अगर C से स्टार्ट करना है
प्रोग्राम को या डी से स्टार्ट करना है तो आप बगल में स्टार्ट इक्वल टू BCD डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा जो वैल्यू होगा वो यहाँ से C से स्टार्ट हो जाएगा, C एंड D। ये जिस नंबर से अगर हमें स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्टार्ट डालना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। और अदरवाइज हम स्टार्ट से डालना चाहते हैं, अगर इसको अपर केस ए से ही चाहिए, अपर केस ए में चाहिए और इसमें हम स्टार्ट का कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ए से स्टार्ट होगा, ए एंड बी। और उसी तरह ये भी लोअर केस ए एंड बी से स्टार्ट होगा। फिर हम आ जाते हैं, ये हमारा 4th एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने रोमन में लिया है, रोमन अपर केस नंबर। तो ओल्ड टाइप में मैंने लिखा इक्वल टू डबल कोट के अंदर अपर केस रोमन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारा मटन एंड चिकन, तो इसकी जो वैल्यू है वो रोमन केस में आएगी, अपर रोमन केस में 1 मटन एंड 2 चिकन। फिर हम आ जाते हैं, ये हमारा इस ऑर्डर लिस्ट को मैंने क्लोज किया इस एंडिंग टैग से। फिर हमने नया ऑर्डर लिस्ट को ओपन किया। तो इस ऑर्डर लिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लोअर रोमन नंबर यूज़ किया है, जिससे कि ये जो लिस्ट आइटम है इसकी वैल्यू लोअर केस में स्टार्ट हो जाएगी। लाइक 1 में आ जाएगा हमारा मटन एंड 2 में हमारा आ जाएगा चिकन, जो कि रोमन लोअर केस वैल्यू से स्टार्ट होगी। तो इसको प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको इजीली तरह से समझने के लिए मैं सारे ऑर्डर लिस्ट को एक ही प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। HTML लिस्ट, ये ऑर्डर लिस्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसको ऑर्डर लिस्ट के नाम से सेव कर देती हूँ, list.html। तो ये रहा हमारा, फिर डॉक टाइप, फिर HTML जो कि हमारा रूट एलिमेंट होता है, रूट टैग, फिर हेड में मैंने टाइटल ले लिया, ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हम आ जाते हैं बॉडी टैग में, बॉडी टैग में हमने लिया हेडिंग ले लेती हूँ मैं, एक हेड। तो इसमें मैं लिखती हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट टैग। फिर मैं ले लेती हूँ ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इसमें जैसे कि इसमें मैंने कोई टाइप नहीं लिया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी वो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर में आएगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया मटन, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लिस्ट को मेंशन करूँगी। तो यहाँ पे डाल दिया चिकन, फिश, फिर इसको सेव कर देते हैं। अब आपको दिखाती हूँ मैं, इसके जो आउटपुट हैं वो नंबर वाइज आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टाइटल टैग में जो मैंने डाला था वो टाइटल बार में शो हो रहा है ऑर्डर लिस्ट। ये हमारा हेडिंग में, हेड टैग में जो डाला था हेडिंग टैग में, H2 में ऑर्डर लिस्ट टैग। एंड ये जो हमारे लिस्ट आइटम है वो नंबर वाइज बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। इसमें मैंने टाइप मेंशन नहीं किया था, बट स्टिल ये 1 2 3 4 में ऑर्डर्ड, और 1 2 3 4 के ऑर्डर में आया है। ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल तो समझाती हूँ और भी जो डिटेल्स हैं। जैसे कि ऐसे तो हमें टाइप 1 देने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आप देना चाहें
तो आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर नहीं भी देते हो तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी नंबर से ही शुरू। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको टाइप्स, तो ये यहाँ पे शो हो रहे 1 अपर केस कैपिटल लेटर, देन लोअर केस, देन अपर केस रोमन नंबर एंड देन लोअर केस रोमन नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे मैं 1 को यूज कर रही हूँ, ठीक है। पहले आपको ये दिखा देती हूँ, उसके बाद इसके अंदर स्टार्ट टैग को मैं दिखाऊंगी, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए जो ये लिस्ट है इसको ही मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये लिस्ट को मैंने कॉपी कर लिया। आप देख सकते हैं इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स अगर हम टाइप यूज नहीं भी करते हैं तो हमारा वैल्यू 1 बाय डिफॉल्ट नंबर वाइज आएगा, और अगर टाइप 1 यूज भी कर लेते हैं, नंबर को यूज टाइप में नंबर भी डाल देते हैं, तो उसकी भी वैल्यू 1 2 3 4 में ही आएगी, ठीक है। तो हमें ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो अब हम डालते हैं कि अगर हमें स्टार्ट 1 से नहीं चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्टार्ट इक्वल टू, इसमें वैल्यू हम डाल देंगे, सपोज मुझे 30 से चाहिए, तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसमें चेंज देख पाएंगे। ये देखिए, ये हमारा जो नंबर है वो 30, 31, 32 एंड 33 की तरह स्टार्ट हुआ है। ये 1 2 3 4 में स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप इन दोनों में डिफरेंस आप समझ पाएंगे। फिर हम आ जाते हैं, हम एक और रोमन को देख के आप मैं आपको सीक्वेंस वाइज ही समझाती हूँ। अपर केस कैपिटल लेटर में आपको बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, OL टाइप लिया और इसमें मैंने वैल्यू में ले लेती हूँ अपर केस लेटर, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये लिस्ट को मैं कॉपी कर लेती हूँ। इसको सेव किया। अब आप देख सकते हैं ये ए से आ रहा है। जब हमने टाइप को डाल दिया कि मुझे हमारा जो टाइप है वो अपर केस में चाहिए, तो उसके लिए जब टाइप को मैंने कैपिटल ए डाल दिया तो इसकी जो वैल्यू है वो ए से आ गई। मीन्स इस आउटपुट में चेंज आ गया। अगर नहीं डालते तो ये बाय डिफॉल्ट नंबर से ही आता, लेकिन जब मैंने टाइप को चेंज कर दिया तो ये टाइप उसी टाइप में वैल्यू शो हो रहा है। फिर अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्डर लिस्ट में। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ स्मॉल ए। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये जो हमारा जो वैल्यू है स्मॉल ए लोअर केस लेटर में आया है। आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए ए स्मॉल बी उस सीक्वेंस में। और अगर इसमें भी हमें चेंज चाहिए, ये आप अपर केस में भी डाल सकते हैं, लोअर केस में भी स्टार्ट डाल सकते हैं। तो मैं लोअर केस में करके एक दिखा देती हूँ। स्टार्ट इक्वल टू, अगर मुझे सी से चाहिए तो आप देखिए इसकी जो वैल्यू होगी सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। ये मिस्टेक हमारी हो गई कि अगर मुझे सी से चाहिए तो उसके नंबर पे जाना पड़ेगा। तो सी जो है हमारा वो 3rd नंबर पे आता है, सी 3rd नंबर। तो स्टार्ट में हमें नंबर 3 डालना पड़ेगा, तब वो उसकी जो वैल्यू है वो सी से स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे अब 3 डाल दिया है, ठीक है। तो इसकी जो हमारा स्टार्ट होगा वो ए से नहीं, वो सी से स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं ये सी से स्टार्ट हो गया है, CDEF। तो आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। फिर हम
और भी टैक्स को एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि हमारा हो गया रोमन। रोमन के लिए यहाँ पे मैं डाल देती हूँ रोमन वैल्यू। अब इसको दिखाती हूँ, ये रोमन अपर केस में आ जाएगा। देख रहे हैं 1 2 3 4 ये सारे जो नंबर हैं वो रोमन में हैं, रोमन अपर केस में। उसी तरह अगर हमें रोमन जिस भी के अगर थर्ड से स्टार्ट करना है तो हमें वहां पे नंबर 3 डाल देना होगा, जिससे कि उसकी जो वैल्यू है वो 3 से स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं, उसको कॉपी कर लिया मैंने। अब लोअर केस को यूज करती हूँ मैं। अब लोअर केस को यूज किया तो आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है, आप ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, अब ये 1 2 3 4 ये जो हमारी जो वैल्यू है ये लोअर रोमन केस में है। तो इसमें भी मैं स्टार्ट यूज करके दिखाती हूँ कि अगर स्टार्ट को लेंगे तो वो कैसा आएगा। स्टार्ट इक्वल टू 4 ले लेती हूँ, इसको सेव कर दिया। आप देख सकते, देखिए ये आप समझ गए होंगे 4 से स्टार्ट हुआ है, 4 5 6 7। तो इसी तरह ये सारे आउटपुट में आप स्टार्ट को यूज कर सकते हैं अगर आपको जिस भी नंबर से चाहिए। और बाय डिफॉल्ट तो वो नंबर में ही आता है उसके जो वैल्यू हैं। और अगर हमें डिफरेंट टाइप में चाहिए तो हमें टाइप की वैल्यू जो है वो वहाँ पे पुट करनी होगी। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको कि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू।